मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। भारतीय जनता पार्टी 2021 में 77 विधायकों के साथ पश्चिम बंगाल की बड़ी फोर्स बन गई, बड़ी ताकत बन गई। लेकिन कितने लोगों को ये ध्यान में है कि लगभग 10 से 12 विधायक, अभी ठीक ठीक नंबर खोजना पड़ेगा, लगभग 10 से 12 विधायक वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में चले गए। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप इतनी ताकत लगाकर इतनी मुश्किल से कहीं ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो जीतना बहुत कठिन है, और उसमें जितनी लड़ाई आप जीतते हैं वो भी हिस्सा बाद में आपको वापस करना पड़ जाए। विचित्र स्थिति है ना, सचमुच। अब सवाल यह है कि इसका उपाय क्या है। तो अब इस बार जब 2026 के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी जो खबर है, जो मैंने लगातार कई लोगों को देखा जो बंगाल को बहुत अच्छे से समझते हैं, बंगाल को जानते हैं, तो उनको मैंने पढ़ा और उनको पढ़ते हुए एक बात जो मुझे समझ में आई कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो पता चल गई पश्चिम बंगाल में। और इसीलिए अब वो इस बार इस सब चक्कर पे नहीं है कि किसी एक को कहीं बैठा देना है, किसी एक को कहीं ऐसे पूरा जिम्मा दे देना है, कोई अकेला जाएगा और पश्चिम बंगाल जिता देगा, कोई तृणमूल कांग्रेस में रहा हो और वो जो है कुछ कर देगा। ये सारे भ्रम टूट गए और उनका सबसे बड़ा भ्रम ये भी टूट गया है कि किसी भी स्थिति में तृणमूल कांग्रेस के लोगों को ले आकर, कांग्रेस के लोगों को ले आकर, कम्युनिस्टों को ले आकर उससे कोई बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी, ये नहीं होने वाला है। इसको आप समझिए। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरह से अपने लोगों पर भरोसा कर रही है, यानी कैडर, संघ का स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलग अलग जो संगठन हैं, विचार परिवार के अनुसांगिक संगठन जिसको कहें न कहें, उन सबसे जुड़े हुए लोग, उनको वो टिकट दे रहे। 144 के टिकट में आपको मैंने पहले ही बताया कि शुभेंदु अधिकारी का 2 स्थानों से लड़ना और ममता बनर्जी को उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाकर चुनौती देना, तो ये एक साइकोलॉजिकल बढ़त है। 294 में से 144 का टिकट बांट दिया। एक अच्छी चीज ये है कि पश्चिम बंगाल ने मतलब जिस तरह की हिंसा देखी है उसमें चुनाव आयोग बहुत सतर्क है। भारतीय चुनाव आयोग ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस बार 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो एसडीएम के इक्विवेलेंट कर दिया है या उससे हायर लेवल ऑफिशियल कर दिया है, और बाकायदा उसका ब्यौरा भी सामने दे दिया है कि वो लोग आगे कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। अब अभी तक जो ओपिनियन पोल्स आए हैं वो तृणमूल कांग्रेस को अच्छी खासी जीत दिखा रहे हैं, लेकिन इस बार 200 के नीचे दिखा रहे हैं, 150 से 170 के बीच में। भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को 100 से 115 दिखा रहे हैं। तो ये है। अब जाहिर है इस सब के बीच में जब इस तरह की बात सामने आती है कि अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, अपने लोगों पर भरोसा है, तो दोनों ही चीज होगी। एक तो है कि जो नंबर आएंगे वो नंबर पूरी तरह से वही रहने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा कि वो नंबर बदल जाएंगे, क्योंकि 77 से नीचे 65 पे आ जाए ये तो ठीक नहीं। और दूसरा, जब अपना कार्यकर्ता लड़ रहा होगा, अपना कैडर लड़ रहा होगा, तो वो लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ी जा सकती है, कॉम्प्रोमाइज्ड कैंडिडेट नहीं होता। तो 144 जो पहली लिस्ट आई है, और आपको याद होगा जब वो मैंने कहानी कुर्सी किम बोला था, जब टिकट का बंटवारा हुआ था ना और कई लोग नाराज हो रहे थे, उनको मनाने नायब सिंह सैनी जा रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, तो मैंने एक बात कही कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बड़े अच्छे बांटे। अब चूंकि 294 की विधानसभा है, अभी 144 ही हुआ है, लेकिन इन 144 जो कहें कि कैंडिडेट हैं, इनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बहुत अच्छे बांटे। अब प्रत्याशी अच्छे बांटे तो प्रत्याशी हैं कौन, ये भी तो जानना जरूरी है ना, मतलब कौन लोग हैं, कौन लड़ने जा रहे हैं। तो जरा उसका थोड़ा सा ब्रेकअप मैं आपको बता देता हूं। अब नंदीग्राम भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी लड़ेंगे। शुभेंदु ने 2021 में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया था। ममता ने भवानीपुर उपचुनाव जीता, अब बीजेपी फिर दौड़ा ले रही है उनको। ममता भाग रही है, बीजेपी उनको दौड़ा रही है। तो एक तो ये हो गया। मोयना से अशोक डिंडा को टिकट दिया है। ये तेज गेंदबाज हैं,
अशोक डिंडा, उनको दिया है। स्वप्न दास गुप्ता, ये राज्यसभा के सांसद रहे हैं, बड़े पत्रकार रहे हैं, अंग्रेजी के बड़े पत्रकार रहे हैं, हिंदी में तो नहीं, लेकिन मतलब देश में ज्यादातर लोग उस तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन इंग्लिश वाली जो एलीट वाला है उसमें ये बड़े पत्रकार रहे हैं, अरुण जेटली जी के मित्रवत भी रहे। अग्निमित्रा पॉल आसनसोल दक्षिण से ही लड़ेंगे। कोशिश यही है कि प्रोफेशनल खूब शामिल किए जाएं, जो कैडर वाले हैं, जो आइडियोलॉजी वाले हैं। 23 शिक्षक हैं, 23 शिक्षक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा में जाने के लिए तैयार हो गए हैं, मतलब लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे तो जनता तय करेगी। 8 सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अब वैसे तो हर कोई जो राजनीति करता है वो अपने सामाजिक कार्यकर्ता कहता है, लेकिन 8 लोग सोशल वर्कर के तौर पर हैं। 6 वकील हैं, 6 वकील हैं, 5 डॉक्टर हैं, 3 पत्रकार हैं। अब एक आपको ध्यान में था, एक स्वप्नदास गुप्ता मैंने बता दिया, एक वो संतू पान वो जो रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार थे, जिनको संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस ने मतलब बहुत बुरा बर्ताव किया था। 3 आध्यात्मिक नेता भी हैं, 3 पूर्व सैनिक हैं, एक क्रिकेटर मैंने आपको बता दिया, एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक लोक गायक है। तो कोशिश यही कि हर सेक्शन से लोगों को पकड़ा जाए। अब इसमें जो सीटें अभी घोषित हुई हैं तो इसमें 99 सामान्य है, 32 अनुसूचित जाति है, 13 अनुसूचित जनजाति है। तो जो सामान्य सीटें हैं उसमें 62 सामान्य वर्ग को दिया है, 20 ओबीसी को सीटें दिया है, 48 एससी दिया है, यानी एससी 32 सीटें हैं उससे ज्यादा दिया है, और 14 एसटी दिया है, 13 अनुसूचित जाति है, एक और दिया है। 41 वर्तमान विधायक हैं, 3 पूर्व विधायक हैं, 2 पूर्व सांसद हैं। तो ओवरऑल कहें तो सब कुछ मिलाकर ये दिया हुआ। 11 महिला उम्मीदवार हैं इसमें। 36 नौजवान ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है। 41 से 55 वर्ष वाले 72 उम्मीदवार हैं। 56 से 70 वाले 32 उम्मीदवार हैं। 70 प्लस के केवल 4 हैं। ये भी क्यों होने चाहिए थे, लेकिन चलिए देना पड़ता है कई जगह। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के परिवार से सौमित्र चट्टोपाध्याय को टिकट दिया है। वंदे मातरम 150 वर्ष उसकी विरासत काट दिया गया, कैसे बंगाल बटा कटा, ये सब। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है कि एक तो ममता बनाम शुभेंदु कर दे, अपनी तैयारी के आधार पर है। तृणमूल कांग्रेस से जो लोग आए हैं आए, शुभेंदु भी तृणमूल से आए हैं, लेकिन ओवरऑल जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अपने कैडर का बड़ा ख्याल रखा गया है। तो एक तरह से कहें तो बीजेपी बहुत प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ रही है, और जिस तरह की स्थिति है उसमें उसको चूंकि उम्मीद भी दिख रही। अब अगर 3 से 77 हो गई, 100 के ऊपर ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, तो जाहिर है उसको उम्मीद तो है। अब देखते हैं, बाकी तो चुनाव है, लेकिन अच्छा है कि वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पार पा गई कि भैया हर वक्त उधर से ही ले आओ, उनको ले आओ। आखिर बाबुल सुप्रियो जो अभी राज्यसभा गए, ये भी तो इधर उधर हुए थे ना, उधर से इधर, इधर से उधर हुए थे। मुकुल रॉय आपको याद ही है। शुभेंदु अधिकारी टिके हैं, मजबूत नेता हैं, तो उनको करना चाहिए। हो सकता है वो हेमंत विश्व शर्मा साबित हो पश्चिम बंगाल में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।